नमस्कार दोस्तों, आपका JMT ऑनलाइन स्कूल एंड रिपब्लिक रीडर्स की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं लॉन्गेस्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। कह रहा विश्व का हाईएस्ट सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो कंस्ट्रक्टेड यानी बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो किस रिवर पे बनाया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चेनाब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, ये बी हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, जो ये चेनाब है और ये आंसर नंबर बी हो जाएगा। जिसमें कह रहा है कि चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर है, नेक्स्ट 2 ईयर में इट इज़ हाईएस्ट। जो इसकी हाइट है, इसकी जो हाइट है वो 359 मीटर्स है। ठीक है बच्चों, ये आप याद रखेंगे। और ये जो है मोर देन द हाइट ऑफ एफिल टावर, ये जो एफिल टावर है, एफिल टावर से ज़्यादा इसकी हाइट है किसकी, चेनाब। तो चेनाब रिवर पे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया है ही, ठीक है, हाल ही में, जो कि एफिल टावर से भी ये ऊंचा कितना है, 359 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न है, विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ, विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ। तो बताएं हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा। पहला नहीं होगा, गल्फ ऑफ हरिद्वार, गल्फ ऑफ हुबई, गल्फ ऑफ भागलपुर। हमारा आंसर होगा आंसर नंबर सी। ठीक है बच्चों, आंसर नंबर सी की बात करें तो कह रहा है कि द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज़ द लार्जेस्ट अमंग ऑल द गल्फ इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा गल्फ है। गल्फ मतलब क्या होता है जी, गुफा होता है। क्या होता है, गुफा। ठीक है बच्चों, भागलपुर में एक गुफा है जो कि ये गंगा के किनारे है, गंगा नदी के किनारे एक गुफा है। ठीक है, कभी भागलपुर जाएँ तो वहाँ देखना गुफा। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बने विच इज़ द कोल्डेस्ट ऑफ द प्लानट। कह रहे टोटल जो प्लानट्स है ना, तो वो उन टोटल में से सबसे जो कोल्डेस्ट है, यानी कोल्डेस्ट मतलब होता है कि ठंडी, यानी कि ठंडी प्लानट कौन सी है सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून। नेपच्यून क्या है बच्चों, नेपच्यून इज़ द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द प्लानट्स, यानी कि सारे प्लानट में जितने भी प्लानट है उन सभी में से जो नेपच्यून है वो सबसे ठंडा है, यानी इस पे ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट। करें जितने भी कॉन्टिनेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, नहीं आप अगर याद है तो पिछले वाला वीडियो आप देख लेंगे, उसमें से कॉन्टिनेंट के बारे में आपको सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो इसमें बताया कि स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑल द कॉन्टिनेंट्स। कह रहे सारे कॉन्टिनेंट्स में से आप बताओ कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। एशिया नहीं है, एशिया सबसे बड़ा है। एशिया क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन है, अफ्रीका नहीं है, अमेरिका नहीं है, सबसे छोटा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, चलिए ऑस्ट्रेलिया है। आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट ऑल ऑफ द कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट, उन सब में से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। और सबसे बड़ी की बात करें तो एशिया सबसे बड़ा है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। कह रहे विश्व में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पे होता है। एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, एंजल वेनेजुएला में। तो एशिया में नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, अफ्रीका में नहीं होता, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, ये एंजल वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटरफॉल होता है। ठीक है बच्चों। अगर मैं इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या कि मानसून राम, ठीक है, ये मानसून राम जो है ये कहाँ है, मेघालय, ये मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ही कंट्री विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। ये ही नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत टाइपिंग हो गया है। कह रहा विच कंट्री, यहाँ पे होगा विच है ना बच्चों, यहाँ पे होगा आपका विच, WHICH, विच कंट्री विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। कोस्ट लाइन का मतलब होता है तट रेखा। क्या होता है बच्चों, तट रेखा। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन तट रेखा वाला जो देश है वो कौन सा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, कनाडा हो जाएगा। नॉर्वे नहीं होगा, ये नहीं होगा, रशिया नहीं होगा, कनाडा सबसे जो है ज़्यादा बाउंड्री तट रेखा, कोस्ट लाइन रेखा तट करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि अगर मैं भारत के बारे में बात करूं तो भारत में जैसे आप लोगों को पता है कितने टोटल कितने हैं
28 राज्य हैं। तो 28 राज्य में सबसे जो कह रहे कि सबसे छोटा है एरिया वाइज, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप बताएं कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा हमारे पास जो है ये है गोवा। गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े की बात करें तो हो जाएगा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। राजस्थान इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन द इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़े की बात करें तो ये राजस्थान सबसे बढ़िया है इन द टर्म्स ऑफ एरिया। किसमें? एरिया में। और अगर पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन की टर्म्स में बात करें तो यह होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे क्या हैं? सबसे बड़े राज्य हैं पॉपुलेशन की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन सा है? तो ये है गोवा। ठीक है बच्चों, यूपी का आप लोगों को फुल फॉर्म पता है, उत्तर प्रदेश है, और उससे पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। अगला प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। विच इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन द टर्म्स ऑफ एरिया। मैंने अभी बात किया है, ये राजस्थान है जो कि सबसे बड़ा है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे रूट इन द इंडिया। कह रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे रूट। सबसे रूट, रेलवे रूट का मतलब होता है कि ये जैसे पटरी चल रही है, या यहाँ पे ये आपको पता है, ये मुझे लाइन इसमें ड्रॉ करने नहीं आ रहा है। मान लो कि ये जैसे ये दो पटरियाँ जा रही है आपस में, ये मुझे इसके एक्चुअली अभी ये नया है इसलिए पता नहीं चल पा रहा। जैसे ये पटरियाँ ऐसे लाइन मान लो, यहाँ मान लो 2 लाइन खींचा, ये पटरियाँ हैं। तो ये कह रहे हैं कि रेलवे रूट सबसे ज़्यादा जो है ना वो कहाँ है भारत में, सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो ये पहला खड़गपुर टू हल्दिया है, नहीं है। कोची टू एमपी नहीं है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है बच्चों, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहाँ है? ये असम है। असम में कहाँ है? असम में। असम से कन्याकुमारी तक है, ये सबसे ज़्यादा रूट है। और इसी रूट पे एक चलती है जिसका नाम है, इसी रूट पे एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है, आप नाम याद कर लें, आप मैं एक बार बताता हूँ, विवेक एक्सप्रेस। कौन सा? विवेक एक्सप्रेस जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है, और ये इसी पे चलता है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर, ये देखो यहाँ लिखा है ना, ये असम टू कन्याकुमारी, जो ये कन्याकुमारी ये तमिलनाडु में है, और जो डिब्रूगढ़ है ये असम में है। ये तमिलनाडु में है नाडु, और ये जो डिब्रूगढ़ है वो असम में है। चलिए अगला प्रश्न, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द डेजर्ट। कह रहा है इन सब ने, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑल द डेजर्ट्स, इन सभी डेजर्ट्स में से आप बताएं कि सबसे लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा सहारा डेजर्ट। सहारा इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन लोकेटेड इन अफ्रीका। सहारा जो है ये क्या है? ये लार्जेस्ट है। क्या है? लार्जेस्ट है। और ये कहाँ पे है? ये है अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका क्या है? ये कॉन्टिनेंट है। क्या है? कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। ठीक है बच्चों, महाद्वीप है। चलिए प्रश्न नंबर अगला बात करें, प्रश्न नंबर 11, व्हेन इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑब्जर्व। कह रहे कि कौन से डेट को सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा दिन मानते हैं, ऑब्जर्व किया गया है। तो ये दिसंबर 22 है, नहीं है। 21 है, नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है, इसलिए आप देखेंगे कि 21 जून के बहुत दिन गर्मी होती है और ये बहुत बड़ा दिन होता है। मतलब आपको जल्दी रात होगा ही नहीं, आपको लगेगा यार कितना बड़ा दिन है, तो वो 21 जून है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की लेक मतलब होता है झील। लेक मतलब झील। लेक मतलब झील। कह रहे विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आप उत्तर बताइए, कैस्पियन सी, इंडियन सी, जॉर्जियन सी, चेनाब सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, कैस्पियन सी। ये आंसर नहीं होगा। कैस्पियन सी है जो सबसे लार्जेस्ट है, किसमें? विश्व में। कितना किलोमीटर है? 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर। क्या ये स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन प्रश्न नंबर 13, व्हेन इज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑब्जर्व। अभी हमने वहाँ पे दिखा था लॉन्गेस्ट डे, अब यहाँ शॉर्टेस्ट डे।
शॉर्टेस्ट मतलब होता है छोटा दिन। कौन सा? छोटा दिन। छोटा दिन वो था बड़ा दिन। तो सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा? अभी तो हमने पढ़ा था कि ये 21 जून है जो सबसे बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 22 जून तो नहीं हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो दोनों सेम है, तो ये 2 दिसंबर नहीं होगा, 22 दिसंबर हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 22 दिसंबर क्या हो जाएगा? ये सबसे छोटा दिन हो जाएगा। शॉर्टेस्ट ऑफ द ऑल द डेज इज ऑब्जर्व दिसंबर 22। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। आप कैसे याद करें? देखिए 21 जून को क्या है? बड़ा। ठीक है, और 22 दिसंबर को छोटा। 22 दिसंबर को छोटा। ठीक है, तो 22 दिसंबर को छोटा दिन और 21 जून को बड़ा दिन, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न नंबर 14, विच इज़ द लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड। कह रहा यहाँ पे विच भी होगा, ये कट गया है टाइपिंग में। विच इज़ द लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे लार्जेस्ट जू। जू मतलब होता है जंगल। ठीक है, जंगल आप याद रखेंगे। विश्व जू मतलब जंगल। ठीक है बच्चों, इन द वर्ल्ड विश्व में। विश्व में बताओ, या इसको कह सकते हैं चिड़ियाघर। ठीक है, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर भी जू को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा होगा? बोटैनिकल गार्डन, ये तो नहीं होगा। बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, स्टीवन गार्डन और ये जॉर्जियन गार्डन। हमारा आंसर होगा बी, बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन, बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन भी नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है बच्चों? ये है जर्मनी में। जर्मनी में विश्व की सबसे बड़ा जू है। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लॉविंग इज द टॉलेस्ट एनिमल। कह रहे इनमें से बताइए कि टॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे हाइट, मतलब ऊंचा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जिराफ। जिराफ सबसे बड़ा है और इसलिए वो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर जिराफ। जिराफ इज़ द टॉलेस्ट। ठीक है, टॉलेस्ट एनिमल्स होते हैं। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। अभी हमने बात किया था ठंडा जगह की, अब हम बात करते हैं गर्म जगह की। मतलब कि विश्व की सबसे जो गर्म है जगह वो कहाँ पे है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ना मोरक्को, सऊदी अरब, साउथ सूडान। हमारा आंसर अजीजिया। ठीक है बच्चों, ये अजीजिया कहाँ है? ये लीबिया में है। लीबिया कहाँ है? ये अफ्रीका में है। ठीक है बच्चों, जिसमें कि फ़ारेनहाइट है 136 फ़ारेनहाइट डिग्री पर ये टेम्परेचर होती है इनकी। टेम्परेचर 2 चीज़ों में मापा जाता है। एक तो सेल्सियस में, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। तो ये फ़ारेनहाइट और ये 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट के इक्वल होते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो अब विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। विश्व में कह रहा है कि माउंटेन पीक, विश्व में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? K2 है, माउंट एवरेस्ट है, एल्प्स है, या फिर माउंट किलिमंजारो है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? K2 नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे हाईएस्ट पीक है, चोटी है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये हमारा भारत में नहीं है बच्चों। ये बच्चे कहाँ पे है? ये नेपाल में है। अगर भारत की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि भारत की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? तो ये हो जाएगा K2। ठीक है, जिसका K2 का फुल फॉर्म होता है गॉड विस्टीन। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। 18, प्रश्न नंबर 18, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो कौन सी है? तो गंगा, तो ये भारत की है, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी क्या? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। नील की बात करें तो ये नील जो है हमारा दूसरा नंबर है, जो कि विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जो नील नदी है। अमेजोन की बात करें तो ये चौड़ी सबसे ज़्यादा नदी है। क्या है? चौड़ी। ये हम ये लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है, और यहाँ पे ये वाला लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट। ठीक है, ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड।